हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हम सभी खाते हैं, लेकिन हमें हिंदी के नाम पता होते हैं और अंग्रेजी में पता नहीं होते। कई बार हम मार्केट में जब खरीदने जाते हैं तो उसको हिंदी में ही बोलते हैं, तो उसे लगता है कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये हमें हमें पता नहीं है। हमें तो केसियो और रेनेसस, पिस्ताचो और वॉलनट, लोटस नट, इन सारे के नाम पता ही नहीं होते। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम सीखते हैं ड्राई फ्रूट के क्या क्या नाम होते हैं हिंदी में। जो बेसिकली सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अगर आपके यहाँ भी कोई ड्राई फ्रूट्स यूज करे जाते हैं या खाए जाते हैं तो उन्हें अपने कॉपी में सबसे पहले राइट डाउन करें। जैसे मैं यहाँ सबसे पहला वर्ड लिख रहा हूँ काजू, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको भी पसंद होगा। दूसरा मैं लिख रहा हूँ खजूर। और तीसरा मैं लिख रहा हूँ बादाम, जो आपने गाना सुना कच्चा बादाम पक्का बादाम, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, वो उसको आपने सुना था। अब हम और देख लेते हैं यहाँ से छुआरा, आपके यहाँ भी आता है, बिल्कुल आपकी तरह सूखा हुआ। और यहाँ पर नारियल, ये भी आप लोग खाते हैं। नारियल की बिस्कुट आ गई, नारियल की आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें आप खाते हैं। नारियल, छुआरा, बादाम, काजू, खजूर, मखाना, पिस्ता, किशमिश, ये बेसिकली हमारे सभी के यहाँ यूज होते हैं। पर क्या आपको इन सब के अंग्रेजी नाम पता है? नहीं है तो चलिए सीख लेते हैं। सबसे पहले हम काजू को लिखते हैं। काजू को हम बोलते हैं केशियो। CASHE, केशियो। यहाँ नट और जोड़ देंगे, नट्स कर देंगे, NUTS। बेसिकली यहाँ से हम सीड्स भी लिख सकते थे, लेकिन सीड्स हमने क्यों नहीं लिखा? ये बीज होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, और ये बीज जो होते हैं वो हार्ड्स होते हैं। तो काजू आपको पता है हार्ड यानी कि कठोर है। यहाँ से हम खजूर लिखते हैं। खजूर में अक्सर आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि जो हम डेट लिखते हैं वो डेट्स यहाँ पर एस जोड़ने के बाद, वैसे तो ये पूरा प्लूरल बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है वहाँ पर EST जोड़कर सब्जेक्ट में, जब हम वर्ब में EST जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बन जाता है और वहाँ बहुवचन की तरह इंडिकेट करता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, हमारी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वहाँ पे क्या होती है डू और डज। तो हम पे यहाँ EST जोड़ने के बाद ये सिंगुलर और प्लूरल का भाव भी देता है। तो हम टेंस को भी आगे सीखेंगे, लेकिन हमें ड्राई फ्रूट्स के बारे में अभी डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ा सब्जेक्ट से हटके बताए। और एक डेट्स वो होती है जो आपकी तारीख होती है, लेकिन हमें क्या, हमें अगर यहाँ पर एस जोड़नी पड़ रही है तो आपको पता चल जाएगा ये खजूर है। अगर हम थोड़ा सा इसमें और बदलाव करें, जैसे यहाँ पर और लिख लेते हैं, खजूर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर छुआरा लिखा हुआ है, ये सेम मीनिंग हम यहाँ पर उतार देंगे डेट्स। अब इसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे, ड्राइड, यानी कि यही जो खजूर हैं वो सूख चुके हैं और सूख कर क्या बने हैं, छुआरा। तो एक मीनिंग हमने यहाँ से सीख ली। अब हमारे पास ऊपर जो लिखा था बादाम, जो कि आपने बहुत ज़्यादा गाना सुना होगा कच्चा बादाम लेकिन आपको पता नहीं होगा बादाम को क्या बोलते हैं। अब आज सीख लेते हैं, इसको बोलते हैं आलमंड। एक वो भी आता है इसका तेल जो आप अक्सर खोपड़ी में लगाते हैं। और ये नारियल है जो हम सभी खाते हैं, जैसे नारियल का बिस्कुट आ गया या चॉकलेट आ गई, ये बहुत सारी चीज़ें जो हम टॉफ़ी में देखते हैं अक्सर रैपर पे लिखा हुआ। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं कि वहाँ पर इस नारियल को हिंदी में, आप चित्र तो देख ही लेंगे अगर हिंदी में नहीं पढ़ पाएंगे, और हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं तो इससे पिछले सेशन देखें, वहाँ पर हमने किस तरीके से हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के भी नियम बताए हैं, बहुत आसानी से छोटे छोटे तरीकों से। तो नारियल को यहाँ पर लिख लेंगे कोको नट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे नट शब्द इसमें भी आया है, जो कि आपको पता है कठोर या हार्ड से होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा सीड्स और नट में क्या फ़र्क है वो भी देखा। अब यहाँ पर मखाना है, आपने फूल देखा हो लोटस, लेकिन इसको हम यहाँ लोटस नट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोटस नट। क्योंकि ये जब जो मखाना बनने से पहले इसकी जो प्रोसेस है उससे पहले ये नट ही होता है और हार्ड होता है। अब यहाँ पर पिस्ता है तो पिस्ता को सीधा हमें लिख देना, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं करना, पिस्ता। अब इसे यहाँ से कर देंगे पिस्ताचो, ये लिख गया पिस्ता हमारा। अब यहाँ से किशमिश लिखा हुआ है तो किशमिश को हम बोलेंगे क्या? रेनिसन्स, रेसिन। अब इस पे एस हमें जोड़ने पड़ेगी, क्योंकि अंगूरों को जब हम सुखाते हैं तो बड़ी तादाद में सुखाएंगे तब वो हमारी किशमिश के अमाउंट में आएगी। बेसिकली अंगूर एक सूखेगा तो आप कहेंगे सूखा अंगूर है, तो इसलिए हम यहाँ पर, और यहाँ से जो किशमिश बनी हुई है ये किससे बनी हुई? ग्रेप्स से, GRA, ग्रेप्स। ग्रेप्स माने अंगूर होता है, इसका ड्राई फॉर्म ये होता है, सूखा फॉर्म क्या होता है? किशमिश। तो हमने यहाँ से सारे ड्राई फ्रूट्स देख लिए।
अब ड्राई फ्रूट्स को आप कितने अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपको खजूर मिलेगा, ये आजकल टॉफ़ियों के रैपर पे ऊपर खजूर लिखा होता है और वो बना भी होता है, तो आप वहाँ से पिक्चर भी देख सकते हैं और लिखा भी देख सकते हैं। आलमंड आपके यहाँ ऑयल जो खोपड़ी में लगाने वाला तेल होता है, उसके रैपर पे आलमंड लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अपनी कॉपी में वहाँ से स्पेलिंग चेक कर लें। और ये डेट्स जो लिखा है, डेट्स ड्राई छुआरा, ये भी जब कभी आप मार्केट से लेने जाएंगे तो पैकेट में आता है, उसके ऊपर भी अंग्रेजी में बाकायदा लिखा होता है और फोटो भी होती है। और नारियल तो आप बिस्कुट, आइसक्रीम, चॉकलेट हर जगह देखेंगे, वहाँ पर फोटो देखें और स्पेलिंग मैच करें। लोटस नट ये भी आपको मिल जाएगा रैपर्स में, जो सामान आपका वहाँ पर आएगा। पिस्ता ये भी मिल जाएगा, रैसिन ये भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये सारे मीनिंग्स आपको आपने के घरेलू प्रोडक्ट के ऊपर रैपर पर बने चित्र और अंग्रेजी के मीनिंग्स भी लिखे मिल जाएंगे। चलिए इन सबको आप रिवाइज करेंगे, उम्मीद करते हैं। हम आते हैं डेली रूटीन वाले